आज हम लोग पढ़ लेते हैं रीजनिंग का अगला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है पासा। तो पासा क्या होता है? ये जो लूडो खेलने वाला होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं पासा। तो पासा दो तरह का होता है, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके ऊपर के अंकों को, यानी कि ऊपर के अंकों का योग 7 हो, ठीक है, किसी भी दो अंक को जोड़ें और 7 हो जाए। मानक पासा वह पासा होता है जिसके ऊपर के अंकों का योग 7 ना हो, ठीक है। जैसे पासे को एक बार देखने से सिर्फ उसके 3 फलक दिखाई देते हैं, जैसे ये सिर्फ 3 फलक दिखाई देंगे, ठीक है, ये बना। जैसे अब क्या करेंगे, ऊपर हम देखेंगे इसको, ठीक है, तो ऊपर देखने से अगर हमको 7 मिल जाए तो सामान्य पासा, अगर 7 ना मिले तो मानक पासा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, इसीलिए जो पासा होगा ये सामान्य पासा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5 2 4, ठीक, यहाँ पर भी देखो हो रहा है, ठीक है, 5 2 यहाँ पर भी 7 हो गया। तो ये वाला जो पासा है ये भी सामान्य पासा है, ठीक है। तो ये वाला भी सामान्य पासा है, ठीक है, और ये वाला भी सामान्य पासा है, ठीक है। अगला देखो, ठीक है। अब जैसे ये दिया है, इसके ऊपर के अंकों का योग अगर हम देखें, ठीक है, ऊपर के अंकों का योग देखें तो यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है। अब 7 नहीं हो रहा है तो इस पासे को हम कहेंगे मानक पासा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मानक पासा। ठीक है। अब देखो इसमें भी हम अगर अंकों का योग करके देखें, कोई भी 2 अंक लो, ठीक है, और योग करके देखें तो इसमें भी योग 7 नहीं हो रहा है, ठीक। अब योग 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पासा है ये भी मानक पासा है, ठीक है, ये भी मानक पासा है, ठीक है। तो देखो पासा दो तरह का होता है, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा, ठीक है। एक होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। सामान्य पासा को ऊपर से देखने पर, ठीक है, एक फलक, कोई भी एक फलक देखने पर उसके ऊपर के अंकों का योग, यानी किसी भी 2 अंक का योग 7 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें देखा 5 2 7 हो रहा है, ठीक, तो इसीलिए यह सामान्य पासा है। इसमें देखा 5 2 7, यहाँ पर भी 7 हो रहा है योग, ठीक है, तो इसीलिए ये भी सामान्य पासा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर देखने पर योग 7 नहीं हो रहा है, ठीक, देखो 6 5 जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं होगा, 5 3 जोड़ेंगे तब भी 7 नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला मानक पासा हो जाएगा, सामान्य पासा नहीं होगा, ठीक है। ये वाला भी मानक पासा हो जाएगा, ठीक है। पासा को एक बार में देखने पर सिर्फ 3 फलक ही दिखाई देते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पासा एक बार में नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? पासा दो तरह का, एक होता सामान्य पासा और एक होता मानक पासा। सामान्य पासा में ऊपर के अंकों का योग 7 होना चाहिए, मानक पासा में ऊपर के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 2 दे दिया है, ठीक है। अब पासा के आगे का रूल देख लिया जाए, ठीक है। देखो अगला जो रूल है कि एक पासा होगा, ठीक है, और एक पासे में 2 फलक दिए जाएं, ठीक है, एक ही पासे को 2 बार, ठीक है, एक पासे को 2 फलक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि इसको चेक करेंगे कि ये जो पासा है ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जोड़ के देखें तो कहीं पर 7 नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें अगर जोड़ के देखें तो 4 3 7 7 हो रहा है, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये जो पासा खुला हुआ है पासा ये सामान्य पासा है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जाता है अंकों का विपरीत, यानी उल्टा पूछा जाता है, ठीक है। तो
ऐसी कंडीशन में जब पूछा जाए तो देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कोई भी चार, कभी कभी चार फलक खुले रहेंगे, कभी दो, कभी तीन, ठीक है। तो दो हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। क्या देखना है? देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉमन वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो कॉमन अगर हम चेक करेंगे तो देखो कॉमन है तीन, तीन कॉमन है दोनों में, ठीक है, तीन। तो तीन से हम इसमें जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, वैसे ही हम इसको घुमा घुमा के चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो तीन से अगर हम घुमाएं ऐसे तो पाँच मिला, घड़ी की सुइयां यूं घूमती हैं, ठीक, यूं। ये यहाँ से तीन से घुमाएंगे तो यूं घुमाएंगे, दो मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ तीन से घुमाया तो पाँच मिला, यहाँ दो से घुमाया तो, तीन से घुमाया तो दो मिला, ठीक है। तो इसे क्या पता चला? इसे ये पता चला कि जो पाँच है, ठीक, पाँच, पाँच का जो विपरीत है वो है दो, ठीक, पाँच का विपरीत है दो, ठीक है, पाँच का विपरीत दो है। उसके बाद अब इस पाँच से फिर से हम घुमाएंगे ऐसे, ऐसे घुमा दिया, पाँच से फिर घुमा दिया तो मिल गया छः, और यहाँ दो पर थे ना, इस दो से हम फिर से घुमाएंगे ऐसे तो मिल गया हमको चार, ठीक है, चार मिल गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो छः है, ठीक है, जो छः है वो छः का जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो हो जाएगा चार, छः का उल्टा चार हो जाएगा, ठीक है। अब छूट गया तीन, ठीक है, तीन छूट गया। तो देखो एक फलक में एक से लेकर छः तक ही नंबर होते हैं, एक पासा में, ठीक है, एक पासा में एक से लेकर छः तक ही नंबर होते हैं। अब पाँच का उल्टा हो गया दो, छः का उल्टा हो गया चार, तो तीन का उल्टा बताना। अब एक ही छूटा है, वो है एक, ठीक, वो एक है। तो ऐसे हमको सब नंबर का उल्टा पता चल गया, ठीक है। पाँच का दो हो जाएगा, छः का चार हो जाएगा और तीन का एक हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला रूल हमको तब लगाना है जब दो डिब्बे दिए जाएं, दो डिब्बे में से एक नंबर कोई कॉमन हो, ठीक है, सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए। देखो अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है तीन फलक इधर, तीन इधर दिए, ये एक ही पासे के हैं, ठीक है, एक ही पासे के फलक दिए हुए हैं। सबसे पहला काम ये होता है हमको पासा चेक करना कि पासा सामान्य है कि मानक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो सात हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर सात हो जा रहा है, ठीक, पाँच दो सात। तो इससे पता चल गया कि ये जो पासा है ये सामान्य पासा है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कि कॉमन नंबर देखेंगे। तो देखो इधर और इधर में कॉमन नंबर है दो, ठीक है, दो है, तो दो से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे। तो देखो दो से ऐसे घुमाया, छः पे पहुँचे, छः पे पहुँच गए ना, ठीक, और फिर यहाँ पर दो से ऐसे घुमाया, पाँच पे पहुँच गए, ठीक है, पाँच पे पहुँच गए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा छः का उल्टा पाँच, छः का उल्टा हो जाएगा पाँच, ठीक है। अगला छः पे पहुँच गए, अब यहाँ पर छः से घुमाया तो मिल गया चार, तो यहाँ पर पाँच से घुमाया, ठीक है, तो मिल गया एक, तो चार का उल्टा एक, ठीक है, चार का उल्टा हो जाएगा एक, ठीक है। अब बच गया क्या? बच गया दो, दो का उल्टा बताना है। एक पासे में छः नंबर ही होते हैं, जिनमें से एक हो चुका, दो हो चुका, चार पाँच छः, एक ही नंबर बच गया, वो है तीन, ठीक है। तो दो का जो उल्टा है वो हो जाएगा तीन, ठीक है। तो सब नंबर का उल्टा पता चल गया हमको, ठीक है, जितने भी नंबर हैं सभी नंबरों का उल्टा हमको पता चल गया। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर का उल्टा पूछता है, ठीक है, विपरीत, एक नंबर का विपरीत पूछा जाएगा बस। तो पहले ये चेक करना है हमको कि पासा कौन सा है, मानक है कि सामान्य है, ठीक है। सामान्य पासा हो तो उसमें अब ये चेक करना है कि नंबर कॉमन कौन सा है। तो एक नंबर कॉमन है, तो उसी नंबर से हम क्लॉकवाइज से घुमाएंगे, ठीक है। देखो दो से घुमाया था छः मिला था, दो से घुमाया था तो पाँच, छः का उल्टा पाँच हो गया। फिर छः से घुमाया इधर चार मिल गया,
और यहाँ 5 से घुमाया तो 1 मिल गया, तो 4 का उल्टा 1 मिल गया, रह गया 2, तो 2 का उल्टा 3। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, देखो एक पासे के 2 फलक दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें हमको अपोजिट ढूंढना है। तो क्वेश्चन सिर्फ नंबरों पे नहीं, ठीक है, चिन्ह पर भी आ सकता है और ABCD पर भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको देखना है कोई कॉमन चीज़। ठीक है, तो देखो ये माइनस का निशान दोनों में कॉमन है, माइनस का निशान दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से इसे घुमाएंगे। ठीक है, माइनस का निशान कॉमन है, तो देखो प्लस पे पहुँच गए, और यहाँ से घुमाया तो गुणे पे पहुँच गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणा जो है गुणा, ठीक है, वो प्लस के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गुणा प्लस के उल्टा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम जब चलेंगे ऐसे तो भाग के निशान पे पहुँच गए, और यहाँ से जब हम ऐसे चलेंगे तो बराबर के निशान पे पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि भाग जो है, भाग भाग का जो उल्टा है वो हो जाएगा बराबर। ठीक है, अब बच गया माइनस, बच गया माइनस, तो इन दोनों के अलावा जो भी निशान अब छूटा होगा, ठीक है, जो भी निशान अब छूटा होगा वो माइनस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा का उल्टा प्लस मिल गया, भाग का उल्टा मिल गया बराबर। ठीक है, माइनस का उल्टा जो भी निशान बचा होगा वो हो जाएगा माइनस का उल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पासा उसके 2 फलक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है अपोजिट। ठीक है, विपरीत निकालना है। तो सबसे पहला काम, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखो C है, यहाँ पर C, यहाँ पर C। ठीक है, C से ऐसे घुमाएंगे तो B पे पहुँच गए, और C से यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की सुई की तरह है। ठीक है, तो D पर पहुँच गए, यहाँ B और वहाँ पर D। ठीक है, तो B का उल्टा हो जाएगा D, B का उल्टा D हो गया। ठीक है, उसके बाद B से हम फिर से घुमाएंगे ऐसे तो A पे पहुँच गए, और यहाँ पर D से हम ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, तो F पे पहुँच गए, तो A का उल्टा हो जाएगा F। ठीक है, देखो B से घुमाया तो A पे पहुँच गए, इधर D से घुमाया तो F पे पहुँच गए। ठीक है, तो A का उल्टा हो जाएगा F। ठीक है, A का उल्टा हो जाएगा F। अब बच गया हमारे पास C बच गया। ठीक है, अब C बच गया तो देखो पूरा लिखा हुआ है, A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा, E छूट गया है, F लिखा है। ठीक, तो कौन सा छूटा है, E छूट गया है, तो यहाँ पर E हो जाएगा, C का उल्टा E हो जाएगा। ठीक है, B का उल्टा D हो जाएगा, A का उल्टा F हो जाएगा, C का उल्टा E हो जाएगा। देखो अगला जो प्रश्न है, ठीक है, उसमें एक पासे के 3 फलक दे दिए गए हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यही चेक करना रहता है कि जो फलक हैं ये सामान्य पासा हैं या मानक पासा हैं। ठीक है, तो देखो जोड़ो, यहाँ पे 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ 7 हो जा रहा है। ठीक है, अब जब 7 हो जाए ऊपर के अंक का योग तो सामान्य पासा होता है। ठीक है, अब हम 3 बने हों चाहे 4 बने हों, ठीक है, हमको सिर्फ 2 पे देखना है, तो 2 फलक हम देखते हैं, और 2 फलक में हम कॉमन नंबर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको लिया, इसको ले लिया, तो देखो यहाँ पर 1 2 कॉमन हो गया। ठीक है, जहाँ पर 2 कॉमन हो गए हमको सिर्फ एक वाला देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर, ठीक है, 2, तो देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, इधर लेते हैं तो इधर भी 2 कॉमन, इधर भी 2 कॉमन। ठीक है, अब इसमें हमको ढूंढना रहेगा, तो देखो 2 फलक लेते हैं, जब एक अंक कॉमन ना होके 2 अंक कॉमन हो जाएं। ठीक है, एक अंक कॉमन ना होके 2 अंक कॉमन हो जाएं, तब हम देखो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर देखो 1 कॉमन, 2 कॉमन, तो बचा क्या, 3 बचा, 5 बचा। ठीक है, फिर से समझ लेना, 1 कॉमन, 2 कॉमन,
एक इसमें भी, एक इसमें भी, दो इसमें भी, दो इसमें भी, ठीक है। तो बचा क्या, 3 बचा और 5 बचा। तो बस यही हो जाएगा, 3 का उल्टा हो जाएगा 5, 3 का उल्टा हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको चेक करो, ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करते हैं अगर, तो देखो 2 इसमें, 2 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, ठीक है। बचा क्या, इसमें 1 बचा, उसमें 6 बचा। तो 1 का उल्टा हो जाएगा 6, 1 का उल्टा 6 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में चेक किया तो 3 5 मिल गया, इन दोनों में चेक किया, ठीक, तो 1 और 6 मिल गया। अब बचा क्या, 2 बच गया और 4 बच गया, ठीक है। और 2 4 वही 2 ही बचे हैं। जब वो 2 ही बचे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, ठीक है। तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। देखो ये 2 बॉक्स जब देखे गए, ये 2 बॉक्स, इनको जब देखा गया ऐसे, ठीक है, इन 2 बॉक्सों को जब देखा गया तो इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2 छूट गया, इसमें 3 छूटा, इसमें 5 छूटा। तो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में जब देखा गया तो देखो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 5, इसमें 5, इसमें क्या छूट गया, इसमें 1 छूट गया, इसमें 6। तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक। अब बचा एक पासे में 1 से लेकर 6 नंबर तक ही होते हैं, ठीक है। 2 जोड़ा मिल चुका है, तो जो छूटा होगा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और 2 छूट गया, तो 4 और 2 आपस में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न है, ठीक है, उसमें एक पासे के 4 फलक दिए गए हैं, ठीक है। अब एक पासे के 4 फलक दिए गए हैं और हमको अपोजिट निकालना है, तो उसके लिए रूल सेम लगाएंगे, ठीक है। कोई भी 2 उठाएंगे, 2 चेक करेंगे, इसको चेक करते हैं, पहला दूसरा। तो देखो पहला दूसरा अगर हम चेक किए तो पहले दूसरे में देखो 2 कामन, 2 कामन, 3 कामन, 3 कामन, ठीक है। 2 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो पहले और दूसरे के हिसाब से ये हो जाएगा कि 4 का उल्टा हो जाएगा 6, ठीक है। 4 का उल्टा 6 हो गया। फिर दूसरा यहाँ से चेक कर लेते हैं, देखो इसमें से कुछ कॉमन है, तो देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, 3 3 6 6, बचा क्या, 2 बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1। अब 2 जोड़े मिल जाए तो तीसरे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा तो वैसे ही वही होगा, जो बचा होगा वही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 6 हो चुका है, 2 1 हो चुका है, बचा क्या है, 3 5 बच गया, ठीक है। तो 3 का उल्टा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। देखो पहला दूसरा देखो, 2 कामन, 3 कामन, कामन वाला नहीं लेते, इधर छूट गया 4, उधर छूट गया 6, तो 4 का उल्टा 6, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 6, 3 6, 3 6, 3 6 कामन, तो इधर छूट गया 2, उधर छूट गया 1, 2 का उल्टा हो गया 1। अब बचा क्या, पूरे पासे में 6 अंक ही होते हैं, ठीक है। तो बचा 3 और 5, तो 3 का उल्टा हो जाएगा 5, ठीक है। 4 फलक दिए जाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना हमको 2 2 फलक में ही है। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक पासे के 3 फलक दिए गए हैं, ठीक है। और 3 फलक दिए गए हैं, इसमें हमको विपरीत देखना है। तो पहला और दूसरा अगर हम देखें, 1 1 कामन हो गया, 3 3 कामन हो गया, 1 1 कामन, 3 3 कामन, तो बचा क्या, इधर बच गया 4, उधर बच गया 2, 4 का उल्टा हो जाएगा 2, ठीक है। पहले दूसरे में देखते हैं तो देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। अपोजिट की बात करें तो 4 इधर छूट गया, 2 उधर छूट गया, ठीक है। तो 4 जो है 2 का अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें चेक करो, तो देखो 3 इधर, 3 इधर, और कुछ है नहीं, इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। 3 से घुमा के चेक कर लेते हैं, वो भी सही हो जाएगा। देखो 3 है तो 3 से घुमाएंगे, मिल गया 4, 3 से घुमाएंगे, मिल गया 2, तो 4 का उल्टा 2, ये 2 को पहले ही हमने निकाल लिया, ठीक है। इन दोनों बॉक्स में केवल एक ही नंबर कॉमन था, एक ही नंबर कॉमन हो तो ऐसे घुमा घुमा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 का उल्टा 2 ये मिल चुका है हमको। उसके बाद फिर आगे यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ से ऐसे घुमाएंगे हो जाएगा 1, ठीक है। तो 5 का उल्टा मिल गया हमको 1, 5 का उल्टा मिल गया हमको 1, ठीक। अब 2 मिल जाए तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, तीसरा तो इसे मिल जाएगा, ठीक है। क्या छूटा,
एक छूट गया 3, ठीक है। और एक कोई नंबर और छूटा, एक छूट गया 6, तो 3 का उल्टा हो जाएगा 6, ठीक है। 4 का उल्टा 2 हो गया, 5 का उल्टा 1 हो गया और 3 का उल्टा हो गया 6, ठीक है। विपरीत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं अब खुला पासा, ठीक है। खुला पासा में क्या होता है, एक पासा होगा और उसको खोल के दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो पूछा जाएगा कि कौन सा पासा बन के तैयार होगा, या तो फिर किसी न किसी नंबर का विपरीत पूछ लेगा, ठीक है, उल्टा। तो देखो खुले पासे में विपरीत ढूंढने का तरीका होता है गिनती करना, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यानी कि पहला और तीसरा आपस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3। जैसे मुड़ना ना पड़े, ठीक है, सीधे सीधे गिनना है। तो देखो ये तो आधा है, इससे तो गिनेंगे नहीं, ठीक है, आधा क्या 1/4 है, ये 1/4, इससे गिनना नहीं है। पूरा बॉक्स ये वाला है, तो देखो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, ठीक है। 1 का उल्टा हो जाएगा 5, 1 का उल्टा हो गया 5, देखो 1 2 3, ठीक है, नीचे से गिनो चाहे 1 2 3, ठीक है। पहला और तीसरा आपस में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, देखो 1 2 3, तो 1 का उल्टा हो गया 5, ठीक है। ऐसे गिनो इधर से 1 2 3, या फिर उधर से गिन लो 1 2 3, या फिर इधर से गिन लो 1 2 3, ठीक है। तो 4 का उल्टा हो जाएगा 3, 4 का उल्टा हो जाएगा 3, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है कि हमको गिनती माननी रहती है 1 2 3 की, ठीक है। और पहला, ठीक है, और तीसरा आपस में अपोजिट होएंगे, ठीक है। देखो 1 2 3, तो 1 का उल्टा 5 ले लिया, 1 2 3, ठीक है, ये वाला 3 नहीं, गिनती में कर रहे हैं, इधर गिनो 1 2 3, तो 4 का उल्टा 3 ले लिया, तो 4 3 हो गया 7। अब छूटा हमारे पास कितना, 2, 2 छूट गया, तो 2 छूट गया तो 2 का अपोजिट जो होगा यही वाला होगा, ये जो थोड़े थोड़े मिलके ये 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है, ये मिलके पूरा पूरा एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, पूरा पूरा बॉक्स बना देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और इसमें आ जाएगा प्लस गुणे माइनस भागे, ठीक है। तो 2 का उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें बात समझ में आई। खुला पासा जो होगा उसमें 1 2 3 की गिनती करेंगे, ठीक है, 1 2 3, 1 का उल्टा 5, 1 2 3, 3 का उल्टा 4, ठीक है। अब 2 देखो यहाँ से 2, 1 2 3, 2 यहाँ से भी 3 में आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से भी आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से भी आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 का उल्टा ये सब हो, ये 4 के चारों हो जाएंगे, ये वाले छोटे छोटे, तो ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। अब अगला देखो, अगला ये वाला है। अब इसमें भी गिनती करेंगे, ठीक है, देखो 1 2 3, मुड़ना नहीं है, ठीक, सीधे सीधे गिनना है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 का उल्टा हो जाएगा 6, 1 का उल्टा हो जाएगा 6, ठीक है ना, 1 2 3, 1 का उल्टा 6, उसके बाद गिनो 1 2 3, है ना, 1 2 3, 2 का उल्टा हो जाएगा 4, ठीक है। और 2 मिल जाए तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरा तो ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। नीचे से गिन के देखो 1 2 3, 4 का उल्टा 2, देखो मिल गया। यहाँ से गिनो 1 2 3, 6 का उल्टा 1, ठीक, तो छूटा, इधर से गिनो 1 2 3, ठीक है ना, देखो 1 2 3, चाहे उधर से गिन लो 1 2 3, 3 का उल्टा हो जाएगा 5, ठीक है। यही रूल होता है खुले पासे का, ठीक है। खुले पासे में हमेशा गिनेंगे 1 2 3 गिनेंगे, ठीक है, पहला तीसरा पहला तीसरा पहला तीसरा, बिना मुड़े हुए गिनना है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3, इधर से नहीं गिन ले जाना 1 2 3, या फिर इधर 1 2 3, ऐसे नहीं गिनना है, ठीक है, सीधा सीधा बिना मुड़े 1 2 3, 1 का उल्टा 6, 1 2 3, 2 का उल्टा 4, ठीक है, ऐसे गिनो 1 2 3, 3 का उल्टा 5, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है,
ये खुला पासा का है, ठीक है, ओपन डाइस का है। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हमको अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। तो अपोजिट हम देखो कैसे ढूंढेंगे, गिनती मार के 1 2 3 करके, ठीक है। देखो 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। तो यहाँ पे हमको मिल गया आर, आर का उल्टा मिल गया हमको एस, ठीक है ना। देखो 1 2 3, आर का उल्टा मिल गया हमको एस, ठीक है। फिर यहाँ से गिनो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। क्यू का उल्टा मिल गया हमको एल, क्यू का उल्टा हो गया एल, ठीक है। अब बचा क्या, ए और एन बचा, तो ये आपस में हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। ए और एन ये आपस में अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। गिनती मारना है हमको बिना मुड़े हुए, ठीक है। देखो 1 2 3, 1 2 3, एल का उल्टा क्यों, ये लिख लिया। फिर से देखो 1 2 3, आर का उल्टा एस, आर का उल्टा एस लिख लिया। यहाँ से हम इधर नहीं गिन सकते हैं क्योंकि 1 2 तीसरा तो है नहीं, आगे जाने की जगह नहीं, ठीक है। 2 छूट गए, जो छूट गए वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल है खुले पासे का। खुले पासे में हमको क्या करना है कि बिना मुड़े गिनती मारनी है 1 2 3, ठीक है। बिना मुड़े गिनती मारनी है 1 2 3, ठीक है। तो पहला वाला तीसरे वाले के अपोजिट होगा, उल्टा होगा, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हमको ये देखना है अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट देखने के देखो सिर्फ 2 ही फलक दिए गए हैं, एक पासे के सिर्फ 2 फलक दिए गए हैं और इसमें क्या है 2 कॉमन है, ठीक है। देखो 5 6 यहाँ पे और 5 6 यहाँ पे, छूट क्या गया, छूट गया 2 और 3, 2 और 3 छूट गया, ठीक है ना। तो अब यह क्या करेंगे कि 2 3, 2 का उल्टा हो जाएगा 3, 2 का उल्टा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 का उल्टा 3 मिल गया, 2 कॉमन है। अब 2 कॉमन है तो हमको यहाँ पर 5 का उल्टा, ठीक, और 6 का उल्टा, 5 का उल्टा और 6 का उल्टा हमको बताना है, ठीक है। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम एकदम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कि 5 का उल्टा क्या होगा और 6 का उल्टा क्या होगा, क्योंकि फलक 2 ही दिए गए हैं और 2 से सिर्फ एक ही कंफर्म हो पा रहा है कि 2 का उल्टा 3 है, ठीक है। देखो 5 कामन 5 कामन, 6 कामन 6 कामन, इधर छूट गया 2, उधर से मिल गया 3, 2 का उल्टा हो गया 3। अब 5 और 6 का हम बता नहीं सकते, तो इसमें 2 नंबर नहीं है। कौन कौन से नंबर नहीं है, तो देखो एक नंबर 4 नहीं है इसमें, ठीक है, और एक नंबर 1 नहीं है इसमें, 4 और 1 नहीं दिख रहा है, वही छुपा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि या तो 5 का उल्टा 1 होगा और या तो 5 का उल्टा होगा 4। बात समझ में आई भाई, 2 ही नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो 5 का उल्टा या तो 1 होगा और या तो 4 होगा, 2 में से कोई एक होगा, ठीक है। अब 6 की अगर बात करें, 6, तो 6 में भी सेम चीज़, ठीक है, या तो 6 का उल्टा 1 होगा या तो 6 का उल्टा होगा 4, ठीक है। इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, कंफर्म क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते हैं कि एक पासे के सिर्फ 2 ही फलक दिए हैं, ठीक है, और 2 फलक में सिर्फ 5 और 6 और 6 और 6 कॉमन हो गया, एक ही कंफर्म हो पा रहा है कि 2 का उल्टा 3 है, ठीक है, बाकी 2 कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि 5 का उल्टा या तो 1 होगा या तो 4, मतलब 2 में से एक ही होगा, ठीक है। वैसे ही 6 का उल्टा या तो 1 होगा या तो 4, 2 में से एक होगा, लेकिन कौन सा होगा ये वाला कंफर्म नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो मानक पासा के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मानक पासा में क्या होता है कि ऊपर के अंकों का योग 7 नहीं होता उसमें, ठीक है। पहले देखेंगे, देखो मानक पासा है, ऊपर जोड़ो 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब मानक पासा है, इसको जोड़ो, ऊपर जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, ये भी मानक पासा है, ठीक है। इधर जोड़ो, जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी मानक पासा है। इधर जोड़ो, जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है, ये भी मानक पासा है, ठीक है। तो मानक पासा में क्या होता है कि ऊपर के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि उसके विपरीत अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो ये तो एकदम आसान हो गया। जैसे पूछा जाए 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा होगा 6
पूछा जाए 2 का उल्टा कितना होगा, तो 2 का उल्टा होगा 5 अपोजिट। देखो क्योंकि इसके मानक पासा होता है, इसके अपोजिट अंकों का योग 7 होता है, ऊपर के अंकों का योग 7 नहीं होता। तो देखो 1 का उल्टा 6 होगा तभी तो 7 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा तभी तो 7 होगा, ठीक है। और 3 का उल्टा हो जाएगा 4, ठीक हो गया 7। सेम ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन दूसरा, पहले क्वेश्चन में भी सेम और दूसरे क्वेश्चन में भी सेम, ठीक है। 1 का उल्टा हो जाएगा 6, 2 का उल्टा हो जाएगा 5, 3 का उल्टा हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ कोई रूल नहीं लगेगा, घुमाने उमाने वाला कोई रूल नहीं लगता है, ठीक है। क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। बस हमको यही देखना है कि जो पासा हो वो मानक पासा हो। तो मानक पासा में क्या होता है, सीधे ही बताना रहता है। 1 का उल्टा हो जाएगा 6, 2 का उल्टा हो जाएगा 5, 3 का उल्टा हो जाएगा 4, ठीक। यही होता ही है, क्योंकि मानक पासा में अपोजिट अंकों का योग होता है 7, ठीक है। और सामान्य पासा में क्या होता है, ऊपर के अंकों का योग होता है 7, ठीक है। तो सामान्य पासा समझ में आ गया, मानक पासा समझ में आ गया, ठीक है। और ये हमारा पासा का जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।